हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज बेसिक टू एडवांस ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड आज इस वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस हमें क्यों करना पड़ता है, टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस से हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस करने में हमें क्या क्या दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो दो चीज़ है वो है एक चार्ट, एंड दूसरा जो है वो है एक चार्ट, एंड सेकंड जो है प्राइस एक्शन। इन दो चीज़ों की नीड लगेगी हमें टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। टेक्निकल एनालिसिस क्यों करना पड़ता है, तो टेक्निकल एनालिसिस से हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक में या फिर इंडेक्स में उसे हम कब खरीदें, कहाँ से खरीदें, मतलब फ्रॉम वेयर टू बाई, फ्रॉम व्हेन टू बाई। और ये भी एनालाइज कर सकेंगे फ्रॉम वेयर टू सेल एंड व्हेन टू सेल, मीन्स कहाँ से बेचें, कब बेचें, एंड इनफैक्ट उसे हम कब तक होल्ड करें। अगर हम किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में कोई सेलिंग किए हुए हैं तो उसे हम कब तक होल्ड करें, ये सब कुछ जानेंगे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद ही। तो टेक्निकल एनालिसिस करने में हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, चार्ट एंड प्राइस एक्शन। और इन दोनों चीज़ों से टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हम लोग एक्चुअली में सीखेंगे क्या, तो हम लोग ये सीख पाएंगे कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक या फिर इंडेक्स में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, या फिर उस स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। ये भी जानेंगे कि ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रेंड कैसे बनता है, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड कितने टाइप्स के ट्रेंड हैं। देखिए ट्रेंड जो है तीन टाइप का होता है। उसमें पहला टाइप जो है अप ट्रेंड है, मीन्स कोई भी मार्केट या फिर स्टॉक वो एक डायरेक्शन में चलता तो है बट वो रिट्रेस करते हुए चलता है। ट्रेस करके चलता है मीन्स कोई भी स्टॉक हो या फिर इंडेक्स हो, वो अपना एक लो लगाता है, लो लगाने के बाद से एक हाई लगाता है। उसके बाद से जब मार्केट रिट्रेस होता है, उसका जो दूसरा जो लो फॉर्म होता है, अगर उसके पहले लो के ऊपर हो यानी हायर हो तो उसे हायर लो कहेंगे। मीन्स ये जो पहला लो है उसके बाद से जो ये दूसरा लो बनाया हुआ है ये इस लो के ऊपर है, मीन्स ये वाला जो लो है ये हायर लो है। सेम वे जब ये ऊपर जाके एक और हाई लगाता है और वो हाई इस प्रीवियस हाई से ऊपर रहता है तो ये हायर हाई बनता है। अगेन मार्केट रिट्रेस करता है और एक लो लगाता है, वो लो उसके प्रीवियस लो से हाई रहता है तो उसे अगेन उसे हम हायर लो कहते हैं। सेम वे मार्केट अगेन एक हाई लगाता है और वो हाई प्रीवियस हाई से हाई रहता है तो हायर हाई लगाता है। सेम हायर लो लगाता है, हायर हाई लगाता है। मीन्स मार्केट जो है लो के बाद हाई लगाता है एंड हाई के बाद जो सेकंड लो लगाना स्टार्ट करता है वो उससे ऊपर लगाना कंटिन्यूसली, उसका जो लो बनता है उसके ऊपर बनते जाता है, मीन्स हायर लो बनते जाता है। कंटिन्यूसली जो हाई बनता है उसके हायर हाई बनते जाता है। तो उस टाइम पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहता है। ओके, मार्केट का अप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का यही एक तरीका है कि मार्केट कंटिन्यूसली अगर तीन हायर हाई लगा दिया है या तीन हायर लो लगा दिया है, मीन्स मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। ये ट्रेंड हम ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड है और ये जो नीचे आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन है। ये चार्ट पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। मीन्स तीन लो की ज़रूरत लगती है हमें, तीन हायर लो की ज़रूरत लग गई। अगर तीन हायर लो मिल गया हम लोग उससे तीनों को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये खुद में एक सपोर्ट है। सपोर्ट को और भी डिस्कशन करेंगे आगे, बट अभी जो ये जो ट्रेंड बना हुआ है अप ट्रेंड में मार्केट और जो हायर लो लगा हुआ है और ये जो लाइन सभी को इंटरसेक्ट किया हुआ है ये खुद में एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट का काम करता है मार्केट में। ये जो अप ट्रेंड है अभी इसको हम लोग अपने चार्ट पे देख लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स में। चलिए अभी हम लोग अपने ब्रोकर ओपन कर लेते हैं। कोई भी ब्रोकिंग ऐप हम लोग ओपन कर सकते हैं, बट अभी हम लोग यहाँ पे एंजल वन ओपन कर रहे हैं। और अगर आपका भी अभी डीमेट अकाउंट नहीं बना हुआ है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एंजल वन का लिंक डाल दे रहा हूँ, आप लोग उस लिंक से जरूर अपना डीमेट अकाउंट बना लीजिएगा। ओके, अभी जो है निफ्टी का चार्ट ओपन है और निफ्टी का चार्ट जो है डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम मीन्स यहाँ पे जो आपको ये डी दिख रहा है यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी ये डेली टाइम फ्रेम पे है। डेली टाइम फ्रेम मीन्स ये जो एक कैंडल है ये पूरे 1 डे जैसे निफ्टी परफॉर्म किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बना हुआ है। अभी हम लोगों को जो है अप ट्रेंड देखना है, तो चलिए अभी हम लोग अप ट्रेंड देख लेते हैं। ओके,
अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है और डेली कैंडल पे ही है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो मार्केट है एक लो लगाया हुआ है और लो से यहाँ पे जाकर के एक हाई लगाता है। ओके, एंड अगेन यहाँ पे फिर से एक मार्केट रिट्रेस करता है और इस हाई से एक फिर लो लगाता है यहाँ, एंड अगेन फिर से ये मार्केट जो है हाई लगाता है। सोच, यहाँ पे एक हाई फिर लगाता है एंड फिर से मार्केट रिट्रेस करता है। ओके, एंड फिर से यहाँ पे रिट्रेस किया, अगेन एक हाई लगाता है, यहाँ भी मार्केट हाई लगाया, रिट्रेस किया है। ऐसे मतलब ये ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए हो गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक मार्केट जो है लो लगाया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है और एक हाई बना देता है। ओके, एंड मार्केट अगेन रिट्रेस करता है, एक लो लगाता है, बट ये लो जो है अपने प्रीवियस लो से हाई है, मीन्स ऊपर बना हुआ है, सो इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे। एंड अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, फिर से जाकर के ऊपर एक हाई लगाता है, बट ये हाई जो है अपने प्रीवियस हाई से भी ऊपर है, सो इसको हम हायर हाई बोलेंगे। अगेन मार्केट रिट्रेस करता है, लो लगाता है, अगेन मार्केट रिवर्स होता है, हाई लगाता है। मीन्स मार्केट जब कंटिन्यूसली हायर हाई लगाएगा और कंटिन्यूसली जब हायर लो लगाएगा तो उसे हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे। एंड अप ट्रेंड में हम लोग ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे से हम लोग ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेंगे एंड लो को जो है एक बार से ये करके उसके बाद से मार्केट में एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, चार्ट पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये कुछ ऐसे चलता है लाइन और इसे हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। सो ये जो ट्रेंड लाइन है ये खुद में एक सपोर्ट है। सो इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना हम सीख गए हैं, अब हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में सीखेंगे। सो चलिए, ओके, अब हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में देख रहे हैं। मीन्स डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या होता है, एक हाई से रिवर्स होता है और एक लो लगाता है, अगेन मार्केट रिट्रेस करता है और ये जो हाई लगाता है ये अपने प्रीवियस हाई से नीचे रहता है, मीन्स लो रहता है। सो ये इस हाई को हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। अगेन मार्केट जो है रिवर्स हो जाता है वहाँ से और ये जो लो लगाता है ये प्रीवियस लो से भी नीचे रहता है, सो ये लोअर लो हो गया। अगेन मार्केट रिट्रेस होता है और फिर एक हाई लगाता है, जो हाई अगेन इसके प्रीवियस हाई से लो रहता है, इसलिए अगेन इसे लोअर हाई बोलेंगे। सेम वे फिर से रिवर्स होता है और एक और लो लगाता है जो अपने प्रीवियस लो से कंटिन्यूसली प्रीवियस लो से ये अपने और लो लगाता जा रहा है। सो ये लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। सो हम लोग इसमें यही समझते हैं कि जो इसमें लो बनेगा वो और नीचे बनता जाएगा एंड हाई जो बनेगा अपने प्रीवियस हाई से भी नीचे ही बनता रहेगा। सो ये जो हम लोग अगर लोअर हाई तीनों लोअर हाई और हाई को एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मैच करेंगे तो ये जो लाइन बनता है ये ट्रेंड लाइन बनता है, मीन्स ये डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लाइन बन जाता है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये खुद में एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ओके, तो इसको भी हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग अपना चार्ट ओपन कर। सो ये हम लोग का निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक हाई है, मार्केट ने हाई लगाया है, उसके बाद मार्केट रिवर्स हुआ है और यहाँ पे लो लगाया हुआ है। मीन्स मार्केट यहाँ से जो है एक लो लगाता है और अगेन यहाँ से रिट्रेस करता है और जब रिट्रेस करता है तो यहाँ से ये जो हाई लगाता है वो प्रीवियस हाई से लो रहता है। मीन्स ये जो हाई है ये लोअर हाई है, क्योंकि इसका ये जो प्रीवियस हाई है इसे ये नीचे है, इसलिए इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। अगेन मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है और यहाँ से जब रिवर्स होता है तो जो नेक्स्ट लो लगाता है ये इसके प्रीवियस लो से नीचे होता है, प्रीवियस लो से नीचे होता है। सो इसको हम लोग लोअर लो बोलेंगे, क्योंकि इसका ये जो प्रीवियस लो है ये इससे ऊपर है और ये जो लो है ये इसके नीचे है, सो इसको लोअर लो बोलेंगे। एंड सेम वे मार्केट फिर से रिट्रेस करता है और अगेन जो हाई लगाता है रिट्रेस करके वो उसके प्रीवियस हाई से नीचे होता है, सो अगेन इसको हम लोग लोअर हाई बोलेंगे। सेम वे में फिर से मार्केट रिवर्स हो जाता है और लोअर लो लगाता है नीचे मार्केट। सो हम लोग को डाउन ट्रेंड कन्फर्म करने के लिए लोअर हाई और लोअर लो की नीड होती है, जो हमें दिख रहा है इस मार्केट में। यहाँ पे मार्केट जो है हाई से लो लगाता है, अगेन लोअर लो लगाता है, अगेन लोअर लो लगाता है और हाई जो है एक पहले हाई लगाता है, फिर लोअर हाई लगाता है, फिर लोअर हाई लगाता है। मीन्स कंटिन्यूसली हाई लोअर हाई लगाते जाता है, कंटिन्यूसली लोअर लो लगाते जाता है। सो मार्केट में डाउन ट्रेंड ये कंफर्म कर देता है
और ये जो लाइन है ये ट्रेंड लाइन की लाइन है, और डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन की लाइन रहता है वो लोअर हाई से कनेक्ट करते हैं, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये डाउन ट्रेंड में खुद एक रेजिस्टेंस का काम करता है। सो हम लोग जो है अप ट्रेंड देख लिए, डाउन ट्रेंड देख लिए, अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाना देख लिए, डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाना देख लिए। अब जो है हम लोग साइडवेज मार्केट देखेंगे। तीसरा ट्रेंड जो है मार्केट का वो साइडवेज ट्रेंड है। साइडवेज ट्रेंड मीन्स मार्केट जो है अपने एक रेंज में ही बंधा हुआ है, वो एक रेंज में ही चल रहा है, वहीं पे हाई लगा रहा है, वहीं पे लो लगा रहा है, मीन्स बार बार एक ही रेंज पे हाई लगाते जा रहा है, बार बार एक ही रेंज पे लो लगाते जा रहा है। सो उस मार्केट को हम लोग साइडवेज मार्केट कहते हैं। और ध्यान रहे तीनों ही मार्केट में मीन्स अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में हो, साइडवेज हो, तीनों ही मार्केट में पैसा बनता है। ओके, सो हम लोग अब इसको भी एक बार चार्ट पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग चार्ट में देख लेते हैं। एंड वन थिंग, ये जो ऊपर वाला लाइन है साइडवेज मार्केट में, जो ऊपर वाला लाइन है जहाँ पे लगातार मार्केट हाई लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। एंड मार्केट जहाँ पे कंटिन्यूसली लो लगाया हुआ है ये सपोर्ट का काम करता है। तो चलिए हम लोग अपने चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मार्केट जो एक लो लगाया है, उसके बाद एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है। ये लो तो उसके हाई के ऊपर रहता है, मीन्स लोअर हाई रहता है, बट उसके बाद जो हाई लगाता है वो हाई और हाई नहीं रहता है। मीन्स मार्केट जो है ऊपर गया बट ऊपर अभी अप ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है, वो एक और फिर से लो लगा देता है। मीन्स मार्केट ना अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि फिर से ये जो लो ये हाई लगता है इसके हाई के ऊपर लग जाता है। तो इसी टाइप के मार्केट को हम लोग कहते हैं साइडवेज मार्केट। एक तरह से हम देखें तो ये मार्केट एक रेंज में ही दिखेगा। हम लोग ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेते हैं। मार्केट जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये एक इस बॉक्स के ही अंदर में रह गया है। मीन्स यहाँ पे आया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर इसी में रिटेस्ट हुआ है, फिर वहीं पे हाई लगाया, फिर वहीं उसी के अंदर रह गया है। तो इसी को हम लोग साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो हम लोग तीनों टाइप्स के ट्रेंड मार्केट में जो बनते हैं वो हम लोग देख चुके हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख लिए, जो कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही बनता है। ये जो है रेजिस्टेंस होगा इसमें, ये जो है ग्रीन लाइन सपोर्ट होगा। तो ये सब कुछ तो हम लोग देख लिए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मार्केट में हम कभी भी ट्रेड लेंगे वो अपने ट्रेंड के फेवर में ही लेंगे। मीन्स जैसा हमारा ट्रेंड रहेगा वैसा ही हम ट्रेड भी लेंगे, कभी भी अगेंस्ट में नहीं लेंगे। ठीक है, मतलब बड़ा पैसा बनाना है तो ट्रेंड के फेवर में ही लेंगे। ओके, तो मार्केट में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करना भी सीख लिए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी निकालना सीख लिए हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। बट हम लोग को जो है ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन चेन सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन चेन के हेल्प से हम लोग ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालना सीख जाएंगे, मार्केट का डायरेक्शन भी निकालना सीख जाएंगे मीन्स ट्रेंड, एंड मार्केट का टॉप एंड बॉटम भी सीख जाएंगे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेस पे। सो इस सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो ऑप्शन चेन एनालिसिस के का होगा, और आप लोग उस सीरीज़ का एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर पोस्ट कीजिएगा। जो भी डाउट्स होगा सब कुछ क्लियर किया जाएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।